दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे टेट और सीटेट का मामला जो है आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात 3 दिन लगातार बहस करने के बाद आज फाइनली इस जजमेंट पर लोग आ चुके हैं कि उस पर जो है माननीय जज साहब जो फैसले को रिजर्व कर दिए। हालांकि अभी फैसले को रिजर्व करने का ये मतलब है कि पूरी तरीके से सारी चीज़ों को सोच करके यहाँ पर कुछ दिन में ऑर्डर जो है यहाँ पर रिलीज करेंगे। वैसे अगर ऑर्डर रिलीज करने की मैक्सिमम डेट तो 90 दिन की होती है, यानी 90 दिन के भीतर ऑर्डर उनको किसी भी हालत में रिलीज करना होता है। लेकिन ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, 6 मंथ भी ले सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान होता है। तो मतलब क्योंकि जज के ऊपर आप दबाव डलवा करके कोई भी ऑर्डर नहीं ले सकते, तो उनका जब मन करेगा तब रिलीज करेंगे। बट ऐसा संभवता नहीं होता है कभी भी डिले। वैसे 7 दिन के अंदर में ऑर्डर रिलीज कर देंगे, बट कल परसों में भी हो सकता है। लेकिन ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं होगा, मैक्सिमम 7 डेज आप मान लीजिए लग सकता है। लेकिन आप लोगों का क्योंकि ये ऑर्डर थोड़ा सा जल्दी रिलीज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखेंगे बीएड बीटीसी का विवाद भी काफ़ी दिन तक चला था और उसका भी ऑर्डर जल्दी ही रिलीज कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीएलएड के जो भी यहाँ पर डीएलएड और बीएड का कोई मामला नहीं है, मामला टेट और सीटेट का है। तो जैसे देखिए राज्य स्तर पर सीटेट मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, इसको लेकर के कई सारे बहस हुए थे। हालांकि राज्य स्तरीय मामले पर अगर देखेंगे तो जैसे कि सीटेट को किसी राज्य के ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि सीटेट आपके यहाँ मान्य ही होगा। ऐसा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शिक्षा जो आती है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगर राज्य को लग रहा है कि हमारे यहाँ सीटेट मान्य नहीं है, या फिर सीटेट हम मतलब मान्य तो हर जगह है, वो बात अलग है, लेकिन मतलब सीटेट के योग्यता वाले सीटेट धारी जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ के टेट की योग्यता धारी से कम है, ऐसा अगर उनको लग रहा है तो अपने यहाँ सीटेट नहीं लेते हैं। तो ऐसा अभी भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन क्या है कि झारखंड ने इस तरीके का केस कर रखा है कि हम अपने यहाँ सीटेट को नहीं लेने वाले हैं, वहाँ के कैंडिडेट इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे। एक बार पटना हाईकोर्ट में भी ये मामला जब टीआरई 1 की परीक्षा हो रही थी तो उस समय पहुंचा था, तो वहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर राज्य चाहे यानी कि सरकार चाहे तो वो सीटेट को मान्य कर सकती है और टेट को भी मान्य कर सकती है। तो उसका वो पर्सनल रीजन है, तो इसलिए सरकार की नियमावली को छेड़छाड़ करने का आदेश सरकार का है। यानी कि हम जबरदस्ती टेट या सीटेट किसी एक चीज़ को राज्य सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते। अगर राज्य मतलब क्योंकि वहाँ के कैंडिडेट टेट की मांग कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला कि देखिए टेट तो रहेगा ही रहेगा, सीटेट जो है उसकी नियमावली में शामिल है, तो नियमावली बदले ना बदले वो राज्य सरकार का पर्सनल मैटर है, उसमें कोर्ट या कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्योंकि सीटेट जो है जब एनसीई ने 2010 में सीटेट का निर्माण करने के लिए समिति बनाई थी, तो 2010 के गजट में साफ तौर पर लिखा था कि सीटेट का जो निर्माण किया जा रहा है ये राज्य स्तर के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए योग्य होगा, यानी कि सीटेट पास कैंडिडेट किसी भी टेट के बराबर होने वाला है। तो इसी मैटर पर जो है झारखंड ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि डरने की कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर जजमेंट गलत भी हुआ तो जो कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट को जरूरी नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा भी तो जैसे कि अगर ऑर्डर आज की डेट में या कल की डेट में आता है तो डेट के आने वाले समय की भर्तियों में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके पहले की किसी भी वैकेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया गया उसी आधार पर रखना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है ये तो। अब बात करें टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के कैंडिडेट जो बिहार में केस चल रही है, उस मामले में पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है। अब उस ऑर्डर को अगर चैलेंज करने के बाद जो कैंडिडेट मान लीजिए कोई दिक्कत भी होगा किसी को, तो वहाँ पर उनको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको फिर एक मौका मिलेगा जो कि टेट को लेकर मिलेगा। तो जब बीटेट का आयोजन कराया जाएगा, क्योंकि देखिए 2016 के बाद से बीटेट का आयोजन किया ही नहीं गया, तो क्या 2016 के बाद से कैंडिडेट डीएलएड या बीएड नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से फॉर्म भरेंगे भाई? उनके पास सीटेट ही ऑप्शन है। तो वो इस तरीके का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट से आना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग यहाँ पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ऑर्डर विपरीत में भी आता है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर पास होने का मौका मिलेगा। 2 से 3 मौके, कम से कम 3 मौके मिलने ही मिलेंगे, जो कि 3 मौके में जो कैंडिडेट बीपीएससी क्वालिफाई करके गया है, चाहे वो बिहार राज्य का हो फिर बिहार का बाहर का हो, वो 100% टेट को क्वालिफाई कर लेगा। ये आप इतना लिखित में समझ लीजिए। वैसे ऐसा नियम नहीं लगेगा, मैं आपको एकदम 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। सीटेट को इनवैलिड करना बहुत मुश्किल है, इतना आप समझ लीजिए। अभी बात करते हैं कि सीटेट को लेकर के जो आज मामला था, आप माननीय जो यहाँ पर माननीय जज साहब थे उन्होंने कई तरीके से बात की। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें मेन मामला जो है झारखंड को लेकर के, झारखंड अपने यहाँ सीटेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वहाँ के कैंडिडेट एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं मैटर, क्योंकि झारखंड में भी टेट नहीं हुआ है अभी। तो झारखंड में भी 4-5 साल से सेट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब अगर एनसीटीई का ही सारी बातें मानी जाए तो एनसीटीई ने तो ये भी बोला था कि हर 6 महीने में आप एक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराएं, जिससे कैंडिडेट को पास फेल होने में अपनी योग्यता निर्धारित करने में का मौका मिले, आने वाले वैकेंसी में भरने का मौका मिले। तो इस तरीके की बातों को लेकर के कोई भी सरकार तैयार नहीं, चाहे बिहार राज्य सरकार या देखें या फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, या फिर साल भर में एक टेट ये लोग आयोजित नहीं करवा पा रहे हैं, तो 2 की तो बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। यूट्यूब पर भौकाल जो चल रहा है कि सीटेट इनवैलिड अगड़म मगड़म, ये सभी कुछ नहीं होगा। राज्य सूची का विषय जाएगा, वहीं पर मैटर शांत होने वाला। किसी राज्य के ऊपर हाँ ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट
कभी भी झारखंड को ये नहीं बोलेगी आप सीटेट को मान्य करिए, लेकिन ये है कि वो किसी अन्य राज्य के लिए, यानी कि ये नहीं कह देगी कि अगर राज्य सरकार चाहे तो सीटेट ले सकती है, ना चाहे तो नहीं भी ले सकती है, उसका वो पर्सनल रीजन। हाँ, हम ये कहेंगे कि सीटेट पास कैंडिडेट आपकी राज्य में पढ़ाने के योग्य हैं, क्योंकि ये एनसीटीई का गजट 2010 बोलता है और यहाँ पर एनसीटीई से लिखित सबमिशन भी मांगा गया था। हालांकि अभी आर्डर आने के बाद कुछ भी उसके पहले कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैं साफ बता दे रहा हूँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। सीटेट को अगर मान लीजिए झारखंड या बिहार में नहीं भी माना गया तो भी उनको मौका मिलेगा, सीधी सी बात। वैसे संभावना 90% है कि जैसा नियम है ऐसा ही रहेगा, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, झारखंड तक। झारखंड अपना नियम बनाना चाहता है तो वो अपना कर सकता है, लेकिन अदर स्टेट के किसी भी कैंडिडेट, यानी जो चाहे वो बिहार में हो या फिर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नियमावली में भी सीटेट शामिल है, बिहार की नियमावली में भी सीटेट शामिल है, तो इस तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यार सीटेट का गठन जब किया गया था तो एनसीटीई के गजट के 2010 के अनुसार ही सीटेट हर 6 महीने पर कराया जाता है। तो उस गजट को चैलेंज करने के बाद कोई चीजें स्पष्ट होंगी जब केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके यहाँ पर एनसीटीई को प्रावधान दिया कि आप एक ऐसी पात्रता परीक्षा का निर्माण करिए जो पूरे भारत के लिए लागू हो सके, मतलब कि भारत के लिए लागू नहीं, केंद्रीय पात्रता परीक्षा के लिए लागू हो सके। लेकिन एनसीटीई ने वहां पर एक प्रावधान भी रखा कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो सीटेट को भी मान्य कर सकती है, सीटेट पास कैंडिडेट किसी भी टेट के बराबर है, ऐसा उन्होंने बोला। तो इस तरीके की बातें सामने आई हैं। अभी तक जजमेंट पे अगर हम बात करें तो उस तरीके की कोई बातें समझ में नहीं है, क्योंकि जजमेंट जब ऑर्डर रिजर्व में है तो इसका मतलब जज साहब अब अच्छी तरीके से उस पर सोच करके और संस्थाओं से बात विमर्श करके अब इस पे फाइनल डिसीजन सरकार से पूछने के बाद ही लेगी। क्योंकि देखिए जज साहब भी कई सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो सीटेट को अगर अमान्य कर दिया जाएगा तो यहाँ पर नॉर्मली सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर केंद्र स्तरीय के लिए सीटेट कोई देगा ही नहीं देगा, क्योंकि भर्ती ही नहीं आती केबीएस की, तो उस तरीके की चीज़ें कोई डरने वाली बातें नहीं है। इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, सब जगह मान्य रहेगा। हाँ, कोई राज्य जो स्पेशल है नहीं मान्य करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्टेड कैंडिडेट को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यही होने वाला है। और आने वाले समय में अभी देखिए मैं भी जो कह रहा हूँ, एक जो वहाँ पर जजमेंट तो मान लीजिए किसी को नहीं पता, लेकिन जो एक फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर लगेगा उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शायद सीटेट को कोई दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि 90% चांस, हालांकि कोई जजमेंट बदलेगा तो उसका जो एक कैंडिडेट को, क्योंकि आप 6 साल से टेट नहीं हुआ तो कैंडिडेट के पास सीटेट ही ऑप्शन था ना कि उसको क्लियर करके बैठेंगे। नहीं तो जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं तो फिर वो भर्ती में कैसे बैठ जाएंगे, एक सीटेट दे करके आप सामने भर्ती दे देंगे तो कैंडिडेट पूरी तरीके से इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पर मामला जो है वही राज्य सूची के विषय पर करके छोड़ दिया जाएगा। ये आने वाले समय में क्लियर हो सकता है, आप लोग इंतजार करिए, अभी ऑर्डर आने के बाद ही संपूर्ण चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। गाइस तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।